हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी मैथ के प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो भी बिना पेन पेपर यूज किए, ऑप्शन के थ्रू और ट्रिक के थ्रू हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग इसमें इस सेक्शन में हम लोग एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, उनमें सबसे छोटा क्या है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या आप इसमें से 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा हम आपको बता रहे हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए, अगर विषम की बात करें या सम की बात करें, चाहे जो आपका सम पूछे चाहे विषम पूछे, तो आपको क्या करना है कि औसत जो है ना हमेशा बीच में रहती है। 5 संख्या की बात की है तो 2 आप इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। तो ये संख्या बीचों बीच में है। तो जो विषम संख्याएं होती हैं या सम संख्याएं, उनके बीच का अंतर 2-2 गिनती का अंतर होता है, 2-2 नंबर का। तो यहां से आप अगर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो सबसे छोटी जो गिनती है वो 5 आ गई आपकी। अब अगर बड़ी अगर पूछता आपको तो आप इस तरफ जाते हैं, मतलब 9 में 2 जोड़ते 11 हो जाता है, 11 में 2 जोड़ते 13 हो जाता है। तो ये आपकी जो है ना अगर सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो आपकी जो है ना 13 हो जाती है सबसे बड़ी संख्या, लेकिन सबसे छोटी पूछा है। आपका आंसर ए ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है। बैग में कुल धनराशि 500 रुपये है। तो 2 रुपये के सिक्कों की राशि कितना होगी। 2 रुपये के सिक्कों की राशि पूछा है। देखिए, इसमें जो है ना 2 रुपये के सिक्कों की अगर बात करें तो 2 रुपये का अनुपात 3 के फैक्टर में बनना है। तो 3 जो जिस ऑप्शन में जो फैक्टर होगा 3 का, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टर नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, ये आपका बनना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बिना पेन पेपर के आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं पढ़ के ही क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपया है, उस पर कुछ छूट देकर 45 रुपए में बेच दिया जाता है। तो छूट की दर पूछा है। छूट की दर कितने परसेंट की छूट दी गई है। देखिए, छूट इसी पे दी जाती है, कितना छूट दी गई है, तब ये 15 रुपए वो 45 रुपए हुआ है। देखिए, पहले 60 रुपए अंकित किया गया, अब 45 रुपए में बेच दिए गए, मतलब 15 रुपया घट गया। किस पर घट गया, 60 रुपए पे। तो 15 का अगर आप 60% अगर निकालेंगे तो आपका जो है ना 25% आ जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिए। 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 से आप 25 को काटेंगे, 100 को काटेंगे, 25% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है क्वेश्चन। ax प्लस बी वाई इक्वल टू 3, bx माइनस ए वाई इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिए 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए 4 का स्क्वायर। आप जो है ना आपका आंसर जो है ना निकल के आ जाएगा 25। ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 16, 16 और 9 25 होता है। आपका आंसर बी ऑप्शन। अब ये होता कैसे है हम आपको बताते हैं। ये होता ऐसे है जैसे एक फार्मूला होता है। अगर अगर आपके पास अगर ये है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, अगर पी दिया है, और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्यू अगर दिया है, तो आपका जो फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो आप देखेंगे पी की वैल्यू जो है ना 3 दी हुई है और वाई क्यू की वैल्यू 4 दी हुई है, और एक्स की इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है।
तो आपका जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, अब इसको 4 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर तो 16 9 25 हो जाएगा आपका। आपका आंसर, आप जो है ना, अगर ये चीज अगर आपको पता है तो आप बिना पेन पेपर यूज किए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, सॉरी समकोण त्रिभुज है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसको चेक कर लीजिए, आप देखेंगे ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। 15 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, अगर ये इक्वल है तो फिर ये बन रहा है, तो ये जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बस आपको इतना चेक करना है, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। आप आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, 12 9 21, 21 में से 15 को घटाएंगे 6, 6 को आप भाग दे देंगे, 2 3 6, आपका आंसर ये हो जाएगा। ये होता कैसे है आपको हम डिटेल्स में बता देते हैं। देखिए, अगर अंतः त्रिज्या, अगर समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आपको निकालनी है, अंतः छोटे वो, तो आप a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, मतलब आपको जो है ना इन दोनों को ऐड करना है, 9 और 12, और जो सबसे लंबी भुजा है उसको आप घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 3 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर पोल और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक भू स्तर पर खड़े हैं। पोल की ऊंचाई 10 मीटर है। ये पोल जो छोटे वाले को पोल है, पोल की ऊंचाई 10 मीटर है। पोल के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए, यहां पर ये कह रहा है, पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है, ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये 60 डिग्री है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है ये 30 डिग्री है। अब एक चीज आप जानते हैं कि अगर अगर कोई भी अगर कोण है, जैसे त्रिभुज है, ऐसे ही जैसे बना है वैसे हम बना देते हैं। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री समकोण है, तो ऑटोमेटिकली ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब 30 डिग्री आप जानते हैं, जैसे 1 अंडर रूट 3 और 2, ये 30 डिग्री के सामने की भुजा का रेशियो होता है, और ये 60 डिग्री का होता है, और ये 90 डिग्री के सामने का होता है। तो 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो उसके 60 के सामने वाला जस्ट अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर 30 डिग्री के सामने अगर 10 है तो ये वाला आपका जो हो जाएगा ये 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। मतलब ये वाली जो भुजा है, ये वाली आपकी निकल के आगे 10 अंडर रूट 3। ठीक, अब ये जो है ना, ये देखिए, ये अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये आप 30 डिग्री यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं 30 डिग्री। अब ये चीज हो गया, इसको हटा देते हैं हम। अब ये देखिए, आपका कोण ये है आपका त्रिभुज। तो ये अगर आपका क्वेश्चन में दिया है ये 60 दिया है, ये 30 दिया है, तो 60 डिग्री के, देखिए 30 डिग्री के सामने वाला ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने अगर 10 अंडर रूट 3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 10 अंडर रूट 3 का 1 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये रेशियो में दिया है। ठीक, कि अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो यहाँ पर जो है ना वो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो आपके लिए जो है ना ये निकल के आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। तो ये आ गई 30 और ये पहले दिया है आपका 10, तो ये टोटल हो गया 10 और 30 मिला करके 40 मीटर। 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे एक बार तो आप जो है ना, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लगा है, अगर समझाना ना होता तो हम सीधा इसको जो है ना 30 और 10 को जोड़ करके 40 बता देते आंसर। आपको समझाना पड़ा है इसलिए जो है ना लंबा है। एक बार अगर समझ जाएंगे तो आप भी जो है ना एक ही बार में जो है ना फिगर को समझ करके तुरंत आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपए में खरीदे। उनमें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात 4:3 है तथा एक समान मात्रा में, एक समान मात्रा मतलब 1 किलो चावल तो 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं का दाम 5 और 6 है। तदनुसार वह चावल की कितनी कीमत में खरीदा था। तो इसमें गेहूं और चावल है तो इसमें केवल चावल का अमाउंट कितना है। तो अमाउंट निकालने के लिए देखिए, जो कभी भी प्राइस अगर निकाला जाता है तो वजन को मूल्य से गुणा कर देते हैं तो उसका जो है ना कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो देखिए इसका अगर चावल की अगर बात करें, चावल का वजन 4 केजी है तो मूल्य 5 रुपया है, और इसकी अगर बात करें तो ये 3 केजी है और ये 6 रुपया दाम है। तो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा इसका जो है अनुपात, 10:9 हो गया। अब चावल के लिए पूछा है केवल, तो चावल का अगर हम देखें तो चावल के 10 यूनिट है तो 10 से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए तो 10 से सब कट रहे हैं। तो ये ट्रिक यहाँ पे फेल होगी, तो आपको जो है ना इसमें करना पड़ेगा, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए चावल और गेहूं का दाम 10 और 9 है। क्वेश्चन के अनुसार ये 38 रुपये है, 38 कह रहे 380 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको 10 और 9 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 को इधर ले आएंगे तो 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। तो आप जो है ना ये चावल का दाम जो दिया हुआ है आपको, 1 मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो चावल का दाम दिया हुआ है 10 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर अगर 20 रुपए अगर आ रहा है तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहा है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।